नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। ग्राम पंचायत में उचित दर विक्रेता के चयन के लिए बार बार बैठक बुलाई जाती है। बैठक को स्थगित कर दिया जाता है क्योंकि मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदारों की नाक के नीचे यह खेल हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार कान एवं आंख बंद किए बैठे हैं। बस्ती जनपद के विकासखंड कुदरहा के ग्राम पंचायत पाऊ से जुड़ा हुआ मामला है। प्रधान पति द्वारा 4 माह पूर्व सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के उचित दर विक्रेता पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद कोटेदार का पद रिक्त हो गया है। रिक्त पद पर आए दिन बैठक का आयोजन किया जाता है। आज रविवार को भी बैठक आयोजित की गई। यह तीसरी बैठक थी। एडीओ आईएसबी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत अधिकारी अजीत सिंह के देखरेख में शुरू हुई बैठक में झगड़ा फसाद दिखाकर अगली तिथि तय कर दिया गया और बैठक को स्थगित कर दिया गया। कोटेदार पद के लिए चुनाव में राघवेंद्र शुक्ल और सचिन त्रिपाठी ने दावेदारी पेश की। राघवेंद्र शुक्ल के पक्ष में लगभग 90% से अधिक लोग रहे, लेकिन विडंबना है कि यह ग्राम प्रधान के पक्ष के नहीं हैं, इसीलिए खेल किया जा रहा है। ग्राम प्रधान अपने चहेते को कोटेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि उनके पक्ष में बहुमत नहीं है। बता दें कि 3 बार 17 फरवरी, 27 फरवरी और आज 5 मार्च को बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचते हैं, लेकिन हवाला क्या दिया जाता है कि विवाद हो गया, मारपीट की नौबत आ गई, इसीलिए बैठक को स्थगित किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव भी कम नहीं है, उनकी भी मिलीभगत है, क्योंकि ग्राम पंचायत में बिना सचिव के पत्ता नहीं हिल सकता। खासकर ग्राम पंचायत के लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। दूर दराज से राशन लेने के लिए आते जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। खंड विकास अधिकारी आशुतोष तिवारी से जब बातचीत करने के लिए प्रयास किया गया तो कई बार फोन लगाने के बावजूद उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार क्या करेंगे, सरकारी कर्मचारी है, फोन सरकारी है, सीयूजी नंबर है, उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने सुविधा अनुसार फोन उठाया जाता है। अब आपको बताते चलें कि ब्लॉक कर्मियों द्वारा चुनाव के लिए खेल की वजह क्या है, क्योंकि ग्राम पंचायत अपने चहेते को कोटेदार बनाना चाह रहे हैं और राघवेंद्र शुक्ल को कोटेदार बनते नहीं देखना चाह रहे हैं। अब सुनिए स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि इतना दिन से हमारे यहाँ का कोटा निरस्त है और 2 बार चुनाव का ये हो चुका है और ये तीसरी बार हम सोचे फाइनल हो जाएगा। एंटी पार्टी हंगामा कर देती है तुरंत और हम सभी महिलाओं को दिक्कत होती है कि वहाँ दूसरे ग्राम सभा में राशन लाने महिला जाती है। हमारे समूह की एक महिला के बच्चे का पैर टूट गया, राशन लेने गई थी, बच्चा छोड़ के घर पे, और बच्चा यही चाहते हैं कि हमारा जो हक है हमारे ग्राम सभा में रहे और हम ही लोग समूह की महिला ही बांटे, हमारे समूह में रहे। जी। अभी आज क्या समस्या आपको? आज यही समस्या हुआ, 3 बार ये लोग मीटिंग बुलाए, महिलाओं को आने में यहाँ दिक्कत होती है। महिलाएं घर की बहू हैं, सब लोग बार बार यहाँ आएंगी समाज में। तो ये लोग एक बार बुलाए तब भी कैंसिल कर दिए। महिला आई, बहुत सारी महिला आई और सब लोग यही चाह रहे हैं कि समूह में रहे। और समूह में हमने जिसको चुना है उनकी ओर से जब सब लोग बोलने लगती हैं और जो लोग नहीं है समूह में वो लोग तुरंत भाग जाते हैं, पूरा हंगामा कर देते हैं, मारपीट करने को तैयार हो। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मारपीट हो। हमारा काम है कि हमारा सहूलियत से हमारा काम निपट जाए, बस हम लोग को यही चाहिए। हमारे यहाँ कोटे की दुकान रिक्त है करीब 6-7 महीनों से जी। तो इसका आदेश हुआ है दुकान पुनः चयन के लिए जी। 3 बैठकें भी हो चुकी हैं जी, लेकिन बार बार पब्लिक जुटती है जी। प्रधान के पक्ष, प्रधान जिसको चाह रहे हैं कोटेदार हो जाए जी, उसके पक्ष में पब्लिक नहीं है जी, और जिसके पक्ष में पब्लिक है उसके साथ प्रधान नहीं है जी। यही दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए प्रधान और अधिकारियों की हमको मिली भगत लग रही है, क्योंकि जनता हाथ भी उठा दे रही है, उसके बाद भी प्रस्ताव नहीं हो पा रहा है। राघवेंद्र शुक्ला की तरफ से पब्लिक हाथ उठा रही है, हर तरह से तैयार है जी, उसके बाद भी नहीं प्रस्ताव हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? प्रस्ताव कैंसिल कर देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? झूठे बलवा दिखा देते हैं प्रस्ताव में कि लोग झगड़ा पर आमादा हो जा रहे हैं, यही सब बहानेबाजी करके कैंसिल कर देते हैं जी। हम यह चाह रहे हैं कि अब हम लोग जाएंगे डीएम साहब के पास, ये सब वीडियो दिखाएंगे
और उनसे मांग करेंगे कि आप किसी अच्छे नोडल को नियुक्त करें और फोर्स के साथ दुकान का चयन करें। आज यही कोटा का चयन होने वाला था जी। आज तीसरी बार हम लोग दौड़ दौड़ के आए हैं जी और हम लोग 70% हैं जी और पता नहीं क्यों सब लोग कोटे का चयन होने नहीं दे रहे हैं। जी, जी, बीच जी। में हंगामा कर देते हैं जी 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 और हमारे समूह की महिलाओं को दिक्कत होता है। जी हम 15 समूह की महिलाएं यहाँ जुटी हुई हैं जी 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 और राशन दूसरे ग्राम सभा में लाने जाना पड़ता है। जी और एक महिला है, ये खड़ी है, देखिए यहाँ, इसके बच्चे का पैर टूट गया है। राशन लेने गई थी, बच्चा छोड़ करके गई थी जी जी और उसके बाद में राशन और बच्चा दोनों लेके आ जा सकती थी नहीं। जी जी और इसके बच्चे का पैर टूट गया। जी 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 तो हम समूह की महिला चाहते हैं कि जल्द से जल्द जी हम लोगों के ग्राम सभा में राशन का वितरण होने लगे और समूह में होना चाहिए। और हम सभी समूह का महिला जिनको चुन रहे हैं जी उनके पक्ष में होना चाहिए। आप लोग किसको चुन रही हैं? हम लोग पुल्लूर को चुन रहे हैं, राघवेंद्र को, उर्फ पुल्लूर। हम समूह का भी भला हो और जो बाकी महिलाएं जो परेशान हैं उनको भी हो और जो यहाँ के योग्य हैं उनको भी भला हो। अच्छा, तो ये आप ही चाह रहे हैं कि और लोग भी नहीं, चाह रहे सब लोग चाह रहे हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं सबसे पूछ सकते हैं। हैं? जी 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 इनके पक्ष में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? इनके पक्ष में नहीं 90% जान लीजिए, क्योंकि हमारे 2 ग्राम संगठन है जिसमें 8 समूह एक ग्राम संगठन में जुड़ा है और एक ग्राम संगठन में 9 समूह जुड़ा है और एक समझ लीजिए एक समूह में 10 महिलाएं होती हैं, तो जोड़ लीजिए एक समूह में तो 10 जोड़िए तो 8 समूह है तो 80 और हो गई। अच्छा और ठीक है, चलिए ठीक है। अब जब आप लोग चाह रहे हैं तो अगली चयन हो क्यों नहीं रहा है? ये प्रधान जी की वजह से रुक रहा है और बाकी और अदर लोग भी जो है अधिकारी आते हैं, अब सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, एडीओ सर आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है पता नहीं, तो फिर आगे इसको भेजिए या डीएम ऑफिस पे भेजिए। हम लोग इसके लिए भी खड़े हैं। आएगा समूह तो हमारे समूह में आएगा ये कोटा, सॉरी आगे 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 क्या आप लोगों की रणनीति है? क्या हमारी रणनीति यही है कि हम चाहते हैं हमारे समूह के सदस्य ये शारदा दीदी हैं, उन्हीं के बेटे राघवेंद्र शुक्ला को ये हमारे यहाँ कोटे की दुकान अभी रिक्त पड़ी हुई है लगभग 6-7 महीनों से। जी जी इसके विषय में 2-3 बार बैठक हो चुकी है। पिछली बार 27 तारीख को हुई थी जी। अभी 4 तारीख को खंड विकास अधिकारी के कार्यालय से पत्र जारी हुआ जी। कि 5 तारीख को बैठक करा ली जाए और उसमें ये भी बताया गया कि डुग्गी मुरादी कराते हुए जी। और मतलब 5 तारीख को बैठक संपन्न कराई जाए। उसमें समय भी नहीं दिया गया है और 4 तारीख को वहाँ से चिट्ठी जारी होता है कि 5 को बैठक करा लिया जाए जी। और इसमें ना डुग्गी मुरादी की गई और ना कुछ प्रक्रिया किया गया, जिसमें ड्यूटी लगाई गई सहायक विकास ISB जी जी एवं अवर अभियंता लघु सिंचाई, जी जी उनको वो बनाया गया, नोडल बनाया गया था जी। और ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी थे जी। तो इसमें बार बार बैठक बुलाया जाता है। 3 बार से यही हो रहा है, बार बार बैठक बुलाया जाता है, पब्लिक को बुलाया जाता है, इसके बाद बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और पब्लिक वापस चली जाती है। हाँ, पब्लिक हाथ, वो कहते हैं हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ भी उठवाया गया। केवल एक प्रत्याशी की तरफ से हाथ उठवा लिया गया और दूसरे प्रत्याशी बाइकाट कर गए। आखिर क्या कारण है कि पब्लिक आती है और पब्लिक चुनाव चाहती भी है, बावजूद इसके इस मीटिंग को क्यों कैंसिल किया जाता है बार-बार? दरअसल जो मीटिंग के अध्यक्ष होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, वो एक विशेष व्यक्ति को कोटेदार बनाना चाहते हैं जी। इसीलिए उनके पक्ष में पब्लिक है नहीं जी। इसलिए वो हरदम बैठक को निरस्त कर दिया जाता है। अगला क्या कदम होगा? 3 बार से बैठक स्थगित हो रही है। वो लोग इस मांग को रखते हैं कि वोट पड़ाई जाए। हम लोग कहते हैं हम लोग वोट पे भी तैयार हैं, हाथ उठाने पे भी तैयार हैं, जैसे आप कहें वैसे तैयार हैं। और अगला कदम हम लोगों का ये होगा कि हम ग्रामवासी जाएंगे और डीएम के कार्यालय का घेराव करेंगे, अगर जो कोई जल्दी इस पे वो ना लिया गया, ठोस निर्णय ना लिया।